तब जब उन्होंने समझा, विचार किया, सारे ग्रंथ पढ़ा, एक सब ग्रंथ यही कहते हैं इस जीवन का लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि वही हमेशा रहने वाला है। और उसको बताने वाले संत महापुरुष होते हैं। कौन होते हैं? संत। जो भी ग्रंथ पढ़े, कोई ग्रंथ आप पढ़ोगे, सब यही कहेंगे संत के पास जाओ। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई, 9धा भक्ति। उसमें सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। क्यों कह रहे हैं? गौर करना, क्योंकि जो काम आपको सीखना है उसके विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अभी आपका गाड़ी लेकर चल रहे, गाड़ी खराब हो जाए तो किसे ढूंढेंगे? मैकेनिक, क्योंकि उसका विशेषज्ञ है। गाड़ी आपकी, आप उसके मालिक है, पैसा खर्च किए हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मैकेनिक प्रार्थना भी करेंगे और पैसा भी देंगे। दांत आपका है, रोज शीशे में देखते हैं, लेकिन दांत में दर्द हो जाए तो किसके पास जाएंगे? दांत वाले डॉक्टर के पास, उसका विशेषज्ञ है। आंख में दर्द हो जाए, आंख वाले के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। जिसका काम कराना है उसके विशेषज्ञ के पास। उर्दू पढ़ाना तो उर्दू वाले टीचर को ढूंढेंगे, इंग्लिश, मतलब जो काम आपको करना है उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान राम कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो संत के पास जाना पड़ेगा। और भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ऐसे है जैसे बिना नमक के भोजन। ये आपका रामायण कह रहा है कि भक्ति बिना गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। चूंकि रामायण इत्यादि को हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसकी बात को फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, चलते नहीं। खाली पढ़ लिया, पाठ कर लिया, बस हो गया। पाठ करने से नहीं कल्याण होगा। कल्याण होगा, पहला काम है पढ़ना, और दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम करना। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक कितना पढ़ डालोगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं। भाई रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा। रोज पढ़ते रहो, गाते रहो, सुनते रहो, लेकिन जब तक आप रोटी खाएंगे नहीं, तब तक पेट भरने वाला नहीं। ऐसे रामायण गीता भागवत जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब है पढ़ो, समझो और फिर करो। करने पर ही काम चलेगा। खाली पढ़ने और सुनने से, ये भी जो आप सुन रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। आप करेंगे तब कल्याण होगा, खाली सुन लेने से कल्याण नहीं। बंधु ध्यान देना। तो कहते भक्ति बिना गुण सब सुख है ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सारे गुण और सारे सुख, कितने गुण आपके अंदर आ जाए, लेकिन एक गुण ना आवे भक्ति का। ध्यान देना। साफ पढ़ लिख लो, विद्वान बन जाओ, इंजीनियर, फिलासफर, डॉक्टर बन जाओ, सारे गुण, चालाकी, होशियारी, गाना बजाना सब आ जाए, योग्य कलाकार बन जाओ, मतलब जितने गुण होते हैं सारे गुण आपके अंदर आ जाए, एक गुण ना आवे भक्ति का, तो आपका सारा गुण बेकार है। सारे सुख आपको मिल जाए, पत्नी, पुत्र, परिवार, बेटा, बेटी, कार, कोठी, बिल्डिंग, माता, ऐशो आराम, सारे सुख मिल जाए, एक सुख ना मिले भक्ति का, तो आपके लिए सारे सुख बेकार है। बंधु, तो कहते भक्ति के बिना गुण सब गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे सारे मसाले डाल दो, तेल घी से तल भून दो, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं डालेंगे आप, तो फिर किसी चीज का स्वाद मिलने वाला नहीं। ऐसे जिंदगी का जो आपको स्वाद है, सारे गुण आपके अंदर आ जाए, सारे सुख के सामान बटोर लो, लेकिन जिंदगी का जो स्वाद है, आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर भक्ति का गुण नहीं आएगा। भक्ति वाला सुख आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहां तक महापुरुषों ने कह दिया, रामायण वर्णन कर दिया कि भक्ति के बिना मनुष्य मुर्दे के बराबर है। किसके बराबर? कि जिनके हृदय भगति नहीं आनी, और जीवत सब समानते प्राणी। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं आ पाई, वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान। एक मरा मुर्दा होता है, मर गया है, वो तो सब देखे होंगे, लेकिन जीता हुआ मुर्दा वो है जो प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं। ये रामायण कह रहा है। बंधु ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भक्ति सब करते हैं जैसा इसको समझ में आता है, लेकिन भक्ति कहते किसे है? ध्यान देना।
थोड़ा सा टाइम है, किसकी भक्ति हम करें ये भी जिंदगी भर में कन्फर्म हो पाता नहीं। आज इनकी करूं कि इनकी करूं कि इनकी करूं, असमंजस रहता है। कौन सा नाम जपूं ये भी कन्फर्म नहीं हो पाता। होता है राम राम जपूं, चूंकि अयोध्या में चले जाओगे तब हर मंदिर में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम श्री राम आता रहेगा हर मंदिरों सब जगह। तब मन क्या कहेगा कि मुझे सीताराम सीताराम ही जपना चाहिए। लेकिन मथुरा वृंदावन में चले जाओ तब राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 जपो चले आएंगे मुरारी। क्या कहते हैं? राधे राधे जपो चले आएंगे। रिक्शे वाला भी आपको नहीं क्या रास्ते से हट जाओ, कहेगा राधे राधे, तो आप समझ जाओगे साइड। तो अब गौर करना, अब आपका मन क्या कहेगा कि मैं राधे राधे जपूं, मन कहेगा कि नहीं कहेगा? और चले जाओ उज्जैन चले जाओ महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। या आपके काशी बनारस चले जाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जहाँ जाओगे उसी की महिमा है। बंधु माता के मंदिरों में चले जाओ जय माता दी जपते हैं। तो जहाँ जाओगे उसकी महिमा, आप क्या जपोगे? अर्थात आपको चौराहा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिलता है कि नहीं मिलता? कोई जपता भी रहता लेकिन मन में असमंजस रहता, वो जपो रहता कि नहीं? वो छूट गया, राम राम जपते, शुद्ध राधे राधे तो नहीं जपा, झंझट रहता कि नहीं? इसे चौराहा कहते। क्या कहते हैं? चौराहा। और चार रास्ते पर अगर कन्फर्म ना हो पाओ इधर जाना है कि इधर जाना, इधर जाना इधर जाना, अगर आपको कन्फर्म नहीं हो पाया तो आप भटकते ही रहेंगे। और दूसरे रास्ते पर चले गए तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। इधर डबल मुश्किल गए फिर लौटेंगे। अर्थात भक्ति कन्फर्म होनी चाहिए कि मुझे किसकी भक्ति करनी है और क्या भक्ति करनी है, और जो अभी से करें वो मृत्यु के समय भी चल सके। ध्यान देना, क्योंकि अंत समय अगर प्रभु की भक्ति में मन लगा हुआ है तब आपका उद्धार होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में बात समझाया कि अध्याय 8 श्लोक 5 में समझाया कि अंत काले चा मामेयो अस्मन मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सामदन्नत संशयम, कि हे अर्जुन अंतिम समय में जो मुझ में अपने मन को लगाकर शरीर को छोड़ता है वही मुझे प्राप्त होता है। और आप लोग जानते भी इस बात, भले पढ़े लिखे ना हो, जानते हैं कि मरते समय मन भगवान में लगाना चाहिए। जानते कि नहीं जानते? आपके घर का कोई मरने वाला होगा, उसके मुंह में गंगा जल डालेंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे, गरुड़ पुराण का पाठ, मतलब जो जो आपको सब भगवान की तरफ ही लगाएंगे। कान में चिल्लाए दादा राम राम को, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं अब इसका मन भगवान में लगना चाहिए। जिंदगी भर भले ना पढ़ाए हो, जिंदगी भर कभी ना कभी भगवान का नाम लो, लेकिन जब देख लेंगे अब मरेगा कि तब अब मरने ही वाला है, तब चल पड़ेंगे उसको समझाने। अब बहरा हो गया, अब वो सुन नहीं पा रहा है, अब वो बोल नहीं पा रहा है, नहीं समझ में, अब वो दांत भी टूट गए हैं, अब बोलेगा राम तो निकलेगा आम, नहीं समझ में है, दांत टूट गए बोल नहीं पाएगा। तो बंधु ध्यान, तब आप समझाने चलते हैं जब वो मजबूर हो जाता है, नहीं समझ में। और अगर अब किसी को साइकिल सिखाना है, एकदम बूढ़ा हो जाए, अब तब चलो कर लो बाबा अब साइकिल सीख लो, सीख लेगा? तब सीख, पहले से सीखा हुआ है तब बूढ़े होने पर भी थोड़ा चला लेगा। और बुढ़ापे में सिखाने चलोगे तब सीख पाएगा नहीं। बहुत लोग कहते हैं नहीं कि अभी खाने पीने मौज करने का टाइम है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कहते कि नहीं कहते? और जो बूढ़े हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? अरे महाराज बैठा ही नहीं जाता, क्या करूं भजन, नहीं समझ में। तो दोनों से चला गया। जवानी में तो कहेगा अरे बुढ़ापे में अभी तो खाएं पिए बाल बच्चों का पालन करें, और बुढ़ापे में हमसे तो लोग मिलते हैं, हम कहते हैं कुछ भजन, अरे महाराज अब हाथ पैर नहीं हिल रहे, क्या करूं, नहीं समझ में, अब भजन होता नहीं। तो दोनों से चला जाता है, क्योंकि ये उधार नहीं, अगला पल का भरोसा नहीं है। जरूरी नहीं बुढ़ापा है, जरूरी है बूढ़े बैठे रहते बेटा चला जाता है, नहीं समझ में। इसलिए महापुरुष कहते हैं और काम भले उधार कर दो, लेकिन अपनी आत्मा के उद्धार वाला काम इसे कभी उधार करना नहीं चाहिए। अगले पल का भरोसा नहीं है, आज का काम कल पर हो जाएगा, आज खेत जोतना नहीं जोत पाए कल जोत लेंगे, लेकिन भजन अगर आज छूट गया तो कल होता नहीं। आज वाला श्वास आज ही मिला है, कल वाला कल का श्वास मिलेगा, आज वाला श्वास तो गया, उस श्वास में जो भजन करते वो आएगा, फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो करना है जल्द कर और क्यों बैठा है मौन,
और पल में परलय होएगी, कल की जाने कौन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तुम उधार कर रहे हो, अगले पल रहोगे क्या भरोसा। विवेकानंद का हम कह रहे, जब उन्होंने सुन लिया, समझ लिया क्षण भंगुर जीवन है, रात रात नींद को छोड़ दिया, दिन दिन भूख को छोड़ दिया, झूठ चल पड़े, निकल पड़े सत्य की तलाश में। जहां कोई संत मठाधीश और बड़े बड़े महापुरुषों के पास में गए, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया। सब सोचते भीड़ है, एकदम भीड़ में चले गए, लाइन में खड़े रहे, लेकिन नहीं मिल पाया। कब मिला? जब रामकृष्ण परमहंस मिले। कौन मिले? एक झोपड़ी में रहा करते थे। यहां तक जिक्र आता है कि वो सोचे भी नहीं कि ये भी संत हैं, नहीं समझ में आई, लेकिन उन्होंने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार कराया। और वही विवेकानंद, जब सत्य का ज्ञान हो गया, तो आप लोग सुनते हैं कहानियां, अमेरिका में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, पूरे विश्व का धर्म सम्मेलन था, विश्व के महापुरुष आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे। विवेकानंद को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा था। बड़े मुश्किल से कहानियां आप सुनते पढ़ते रहते हैं, मुश्किल से अपनी बात रखने का मौका मिला था। लेकिन सबसे पहला स्थान विवेकानंद का आया था। तमाम अखबार छप गए, यूरोप के देशों में, तमाम देशों में उनका जगह जगह लोग ले गए। कब? कि तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखों देखी। आत्मा प्रैक्टिकल का विषय है। जैसे गुड़ खाएंगे तब मिठास का पता चलेगा, ऐसे आपका आत्मा आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। लेकिन आनंद मग्न तब हो पाएंगे जब उसका अनुभव आप कर पाए, मिठास मिलेगी। उसके पहले मिठास मिलने वाली नहीं है। और वही सबका स्वरूप है। इसलिए जब तक भटकाव रहेगा, इनकी पूजा करो कि इनके करो, इनके करो नहीं। जो आत्मस्वरूप आपके अंदर है, वही भगवान राम के अंदर, वही कृष्ण के अंदर, वही शंकर देवी, जितने सब महापुरुष हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा पर्यंत, सब के अंदर एक ही शक्ति समाई हुई है। उसका ज्ञान होते ही सबका ज्ञान हो जाता है। नहीं समझ? जैसे बिजली है, पंखे में हवा देती है, हीटर में गर्मी देती है, फ्रिज में क्या क्या जो जो काम है, ट्रेन खींचती है, लेकिन पावर तो एक ही है। ऐसे एक ही पावर हमारे सब के अंदर मौजूद है। वो आत्मशक्ति, उसे परमात्मा शक्ति कहते हैं, वो एक है। और जब वहां आप पहुंच जाएंगे तब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब जो गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तब उस एक तक पहुंचेंगे। फिर एक रास्ता पकड़ लिया, अब चौराहा का झंझट खत्म। और जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुझे कदम कदम पर चौराहे जब तक मिलेंगे, तब तक झंझट में ही रहेंगे। तो जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, विचार करें, अनमोल है। खाएं पिए कमाएं सोएं, सारा जाग बाल बच्चों का पालन पोषण करें, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपना जो मेन लक्ष्य है आत्मा का, उस लक्ष्य को भी पकड़ने का सारे कार्य करते हुए आप उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जिम हरिचरण न कोई बाधा। कहते सुखी मीन जो नीर अगाधा, और तिम हरिचरण न एको बाधा। जैसे मछली अथाह जल में पहुंच जाए, फिर चिंता नहीं होती मेरा जल सूख जाएगा। ऐसे प्रभु के चरणों में कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप वहां पहुंच जाए। क्या हो जाए? पहुंच जाए। यही जीवन का सार है, यही जीवन की कीमत है। अब आपका समय हो गया है, विचार करें, मनन करें, और सारा खजाना आप ही के अंदर है। दूसरे का उधार लेने की जरूरत नहीं है। बस वो खजाना गुरु की कृपा से, सदगुरु कृपा से आपको प्राप्त होता है। क्योंकि जिसका घर 3 ताला दीना, जब आपके पास थोड़ा सा खजाना घर में होता है तो आप ताला लगा कर जाते नहीं जाते हैं, कोई लूट ना जाए। तो आपके अंदर तो लोक परलोक दोनों का खजाना है। तो जिसने आपको अकल बताया कि ताला लगाओ खजाने में, उसके पास अकल होगी कि नहीं? उसके पास भी। जिसका घर 3 ताला दीना और चाबी सतगुरु हाथ पठाई, और गुरु के शरण में जाकर बंदे, चाबी लेकर ताला खोलो भाई। शरण में गुरु के जाना पड़ेगा। इसीलिए रामायण में लिख दिया गया, गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा के समान बन जाए और शंकर के समान, उनकी पूजा नहीं, उन्हीं जैसा बन जाए, लेकिन गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो पाएगा। ये रामायण की बातें हैं। रामायण कह रहा है
रामायण का मानना का मतलब उसकी बात मानेंगे तब कल्याण होगा, और खाली अगरबत्ती घुमाते रहें तब कल्याण होने वाला नहीं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। विचार करें, मनन करें और अपना मंजिल प्राप्त करने का प्रयास करें। ना जाने की उड़ चलने की आ जाती कब बेला है, उड़कर जाने का समय कब किसके लिए आ जाए कुछ भरोसा नहीं। हमेशा इस पर कभी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए मेरा समय है, ये बहुत बड़ा धोखा है। कब उड़ जाने का समय आ जाए कुछ भरोसा। इसलिए कहा जो करना है जल्द कर क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी कल की जाने कौन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव।